आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव, घर-घर जाएंगी। डेंगू, चिकनगुनिया समेत तमाम बीमारियों की पूर्ण रोकथाम के लिए मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव होगा और लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जी हां, इस बारे में आज जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने समीक्षा बैठक भी कर ली है और निर्देश मिल गए हैं कि अब अभियान चलाकर पूरे महीने संचारी रोग नियंत्रण का काम किया जाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें खासकर ग्रामीण इलाकों में जाएंगी और बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ संबंधित विभाग भी तालमेल बनाकर इस अभियान को सफल बनाएं। निश्चित तौर पर अगर समय से टीकाकरण हो गया तो बच्चों को ये बीमारियां नहीं होंगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। आखिर हर्षित चौबे के साथ कौन सी घटना हुई, यह तो पुलिस भी नहीं समझ पा रही है। लेकिन 5 दिन से लापता हर्षित का शव मिला है, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई गई है। परिवार वालों ने कुछ सुराग दिया है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। यह घटना हुई है आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पांडे के पुरा में। यहाँ 17 वर्षीय किशोर की 5 दिन पुरानी लाश मिली है, जिसके बाद सनसनी फैली हुई है। पांडे का पुरा निवासी 17 वर्षीय हर्षित चौबे पुत्र मुकेश चौबे पिछले 7 सितंबर को लापता हो गया था। परिवार वाले बता रहे हैं कि गांव के ही नकुल राजभर के साथ हर्षित देखा गया था, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। घटना ये है कि 9 बजे तक था सर वो घर पे, तो जगदीश 7 तारीख की रात में, अरे 7 तारीख दिन में, 7 तारीख को दिन शनिवार को था। 9 बजे घर से जब निकला, उसका एक दोस्त है जगदीश यादव, बगल में गांव का है, वो उसको फोन किया। फोन करके आ गया और उसके साथ दारू पिलाया, क्या किया, पिला उला के उसको दिन भर साथ था। और दिन भर हम लोग जब उससे पूछते थे तो कुछ बता ही नहीं रहा था। आपको कैसे पता चला कि ये घर वाले बताए और उससे खुद हम कब लो आए। जब शाम को आए सब वहाँ से, तो शाम को जब उससे पूछताछ किए तो खुद कबूल किया। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है वही। अच्छा, ये बताइए, अंतिम जब आप मोबाइल से फोन किए हैं, अंतिम कॉल कब गई है उनके पास? घर वाले बता रहे हैं 2 बजे तक गई। कै तारीख को? 7 तारीख को। तब से मोबाइल स्विच ऑफ। आज जब ये लाश मिली, क्या क्या मिला उनके? मैं घर से जब निकला, इनार देखने के चक्कर में, पीछे में इनार है, हमको पता नहीं वहाँ इनार है क्या है कैसे। वो तो आए थे मुस्तफाबाद से कुछ लोग और उनके साथ गए तो बोले कि मैं देखा हूँ, चलो दिखा रहे हैं। जब वहाँ से आया तो मैं देखा अपने उसका भतीजे का चप्पल यहाँ मिला तार के पास। जब तार के पास चप्पल और क्या मिला? मोबाइल कहाँ मिला? मोबाइल उसके पॉकेट में मिला। अच्छा, मोबाइल डेड बॉडी पॉकेट? मोबाइल चालू हालत में नहीं थी। अच्छा, आप लोग ये जो मोबाइल में उनको सुनिए, जो गांव के लोग बता रहे हैं, क्या इनको पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है? जी। कई दिन से? जी 8 तारीख से लिए हैं उनको, दोपहर से 12 बजे से। लेकिन तो कोई खुलासा नहीं हो पाया? जी कुछ नहीं खुलासा ये लोग कर पाए। हम लोग को यही कहते थे कि 4 बजे बोल रहा है आजमगढ़ गया है, ये करने गया है, यही सब बता रहे हैं हम लोग को। किस पे शंका है पर आप लोगों को, कौन हत्या करते हैं? जी यही दोनों किए हैं, जगदीश और नकुल जी। अब पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन शुरू है। क्या नाम लाश मिली है, इसके बारे में बताएंगे सर? देखिए, आज सुबह लगभग 8:30 बजे थाना फूलपुर पर एक 16 वर्षीय व्यक्ति की लाश खेत में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना फूलपुर की पुलिस, CO फूलपुर, मौजूद एडिशनल एवं सभी स्क्वाड टीम
डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। मौके की फील्ड यूनिट द्वारा भी जांच की गई। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु कारण क्या रहा। सभी तथ्यों की जांच में हम लोग लगे हैं। 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और पता लगाया जाएगा कि आखिर इस किशोर के साथ हुआ क्या था। पुलिस के अफसरों ने कहा है जल्द ही खुलासा होगा। अगर हत्या है तो हत्यारे गिरफ्तार होंगे। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आजमगढ़ के महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात भ्रष्ट चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी न सिर्फ क्षेत्र के प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रहे थे, बल्कि सरकार की उस मंशा को भी मटिया मेट कर रहे थे, जिसमें निर्देश मिला था कि जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई जाएं। इसी बीच एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई थी, जिसमें महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की मिलीभगत बताई गई। बहरहाल आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया था। जांच में लापरवाही मिलने पर वहां की स्टाफ नर्स का स्थानांतरण हो गया था। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। आज बड़ी खबर आ रही है कि महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अविनाश झा के ऊपर भी गाज गिरी है। उन्हें सीएमओ कार्यालय से अटैच कर दिया गया है और जबकि महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नए प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक की तैनाती की गई है। डॉक्टर योगेश गौतम अब महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए चिकित्सा अधीक्षक होंगे। अब देखना है कि कुछ व्यवस्था बदलती है या फिर महाराजगंज अपने पुराने तर्ज पर चलेगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। दहेज के लिए पत्नी की जान लेने वाले पति को आज अदालत ने 7 साल की कठोर कारावास और 4000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आजमगढ़ की दीवानी न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र की अदालत ने आज ये फैसला सुनाया है। मामला गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक जुड़ा है। जानकारी मिली है कि गाजीपुर जनपद के मर्दा थाना क्षेत्र के बैदौली निवासी सतीराम की भतीजी किरण राजभर का विवाह
10 जून 2015 को तरमा क्षेत्र के उचहुआ गांव निवासी पुनवासी पुत्र हरिराज भर से हुआ था। ससुराल के बाद ही किरण को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और आखिरकार 31 जुलाई 2017 को ससुराल में ही किरण की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मायके वाले परेशान थे कि किसी तरह न्याय मिले और आज अदालत का फैसला आया तो उन्हें संतोष लगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपने क्षेत्र की हर खबर के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। डिप्थीरिया बीमारी यानी जिसमें गला सूज जाता है और जरा सी लापरवाही से बच्चों की मौत हो जाती है। यही बीमारी आजमगढ़ के रानीसराय ब्लॉक के फरिया गांव में फैली थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर बच्चों का टीकाकरण की थी, लेकिन खबर आ रही है कि एक और बच्ची को डिप्थीरिया की बीमारी हो गई है। इसी गांव की रहने वाली 6 वर्षीय हादिया पुत्री तारिक को गले में सूजन जैसी तकलीफ हुई है और उसे भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि गला घोटू यानी डिप्थीरिया की बीमारी उसे हुई है और अब बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। CMO डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि प्रभावित गांवों में टीकाकरण कराया गया है और भी स्वास्थ्य टीमें भेजी जाएंगी। तो आप भी सजग रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए। अगर कहीं कोई डिप्थीरिया जैसी तकलीफ होती है तो तुरंत अस्पताल ले जाइए और प्रशासन को भी सूचित करिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।